हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर के आ गए हैं एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। तो देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाए वही के वही, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं पूरा सेंटेंस, फिर उसके बाद क्या होता है देयर एंड देयर। वही के वही का इंग्लिश क्या होता है देयर एंड देयर। जैसे सेंटेंस हमारा क्या है, वही के वही उसे बता देना, तो क्या हो जाएगा टेल हिम देयर एंड देयर। टेल हिम देयर एंड देयर। एग्जाम्पल्स एक ही लिए हैं, लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा तो आप और भी सेंटेंस इसी प्रकार से लेकर के बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, डोंट प्लस वर्ब हियर एंड देयर। इसका मतलब ये है जब किसी भी सेंटेंस में आ जाएगा इधर उधर। जब किसी सेंटेंस में हिंदी में आएगा इधर उधर, तो उसके लिए हम बनाएंगे डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हियर एंड देयर। इसका मतलब होता है इधर उधर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इधर उधर मत देखो, तो डोंट लुक हियर एंड देयर। डोंट लुक हियर एंड देयर। जैसे इस प्रकार से पढ़ाई पढ़ाई करते समय इधर उधर मत देखो, तो डोंट लुक हियर एंड देयर वाइल स्टडिंग। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है चौबीसों घंटे। जब कभी किसी सेंटेंस में है चौबीसों घंटे, आप ऐसा सुने होंगे वह चौबीसों घंटे टीवी देखता है, वह चौबीसों घंटे मैच खेलता है, ये सेंटेंस। तो हम इसको कैसे बनाएंगे। चौबीसों घंटे का क्या होता है हमारा राउंड द क्लॉक होता है। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है चौबीसों घंटे। तो जब कोई सेंटेंस हिंदी में आएगा चौबीसों घंटे, तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे राउंड द क्लॉक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, वह चौबीसों घंटे बोलती है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, अगर हम चौबीसों घंटे निकाल दें तो सेंटेंस क्या है, वह बोलती है। इसका क्या होगा, सी स्पीक्स। ये सेंटेंस हमारा बन गया। उसके बाद क्या करना है, हमको जोड़ना है राउंड द क्लॉक। सी स्पीक्स राउंड द क्लॉक। जैसे और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे वह चौबीसों घंटे टीवी देखता है, तो ही वॉच टीवी राउंड द क्लॉक। ही वॉचेस टीवी राउंड द क्लॉक। इस प्रकार से आप और भी सेंटेंस ले सकते हैं और उसको इसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जब कभी भी हिंदी सेंटेंस में आएगा चौबीसों घंटे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब कभी भी हिंदी सेंटेंस में आ जाए ही वाला है, मतलब जैसे वह आने ही वाला, यहाँ पे है क्या, हम आने ही वाले हैं, वह पढ़ने ही वाला है। इस प्रकार से जब कभी भी सेंटेंस हिंदी का होगा तो उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ एम आर, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, हम आने ही वाले हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वी आर अबाउट टू कम। वी प्लूरल है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे आ रहा है वी आर अबाउट टू कम। हम पढ़ने ही वाले हैं, तो वी आर स्टडी, वी आर अबाउट टू स्टडी। इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स लेकर के इसी स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, जब कभी किसी सेंटेंस में आ जाए मैं हैरान हूँ, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। मैं हैरान हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई वंडर। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, प्लस सेंटेंस रहेगा, आई वंडर प्लस सेंटेंस। तो जैसे सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं, मैं हैरान हूँ उसने उसे क्यों मारा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हम इसी स्ट्रक्चर बनाएंगे, आई वंडर वाई ही बीट हिम। आई वंडर वाई ही बीट हिम। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है थोड़े समय के लिए। तो जब कभी भी ऐसा आएगा हिंदी सेंटेंस में, उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको बनाएंगे फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उसके बाद क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल क्या है, थोड़े समय के लिए मैं वहाँ गया था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसी स्ट्रक्चर पे होगा, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई हैड गोन देयर। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई हैड गोन देयर। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, कॉमा रहेगा। बोलते वक्त तो नहीं आएगा, लेकिन लिखते वक्त हमारे यहाँ पे कॉमा रहेगा। तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आई हैड गोन देयर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, तो जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है कुछ नहीं जाता। जब कभी हिंदी सेंटेंस में ऐसे आएगा तो उसको बनाएंगे नथिंग गोज़ टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, नथिंग गोज़ टू इनवाइट हिम। नथिंग गोज़ टू इनवाइट हिम। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है क्या जाता है। जब कभी ऐसा जाए हिंदी सेंटेंस में तो उसको बनाएंगे व्हाट गोज़ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमारा है पढ़ने में क्या जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट गोज़ टू स्टडी। व्हाट गोज़ टू रीड या फिर व्हाट गोज़ टू स्टडी। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर।
नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है जब कभी किसी सेंटेंस में आ जाए बहुत अच्छा लगता है जब, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इट फील्स सो गुड व्हेन, उसके बाद सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे बात करते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट फील्स सो गुड व्हेन यू टॉक टू मी। इट फील्स सो गुड व्हेन यू टॉक टू मी। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होती है देयर इज़ नो हार्म इन। फिर उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ आने में कोई नुकसान नहीं है, तो इसकी इंग्लिश कैसे हम बनाएंगे, इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम देयर इज़ नो हार्म इन कमिंग हियर। देयर इज़ नो हार्म इन कमिंग हियर। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। तो जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है वो है इस बहाने से। जब कभी किसी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में आ जाए इस बहाने से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑन दिस एक्सक्यूज़। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। एग्जांपल हमारा इस बहाने से हम खेल लेंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट वी विल प्ले ऑन दिस एक्सक्यूज़। वी विल प्ले ऑन दिस एक्सक्यूज़। आप और भी सेंटेंस इसी प्रकार से लेकर के बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट, आज का ये हमारा आखिरी स्ट्रक्चर है एडवांस इंग्लिश का। जब कभी किसी सेंटेंस हिंदी सेंटेंस में आए नाटक करना, जैसे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर, फिर उसके बाद प्रिटेंडिंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे आप एग्जांपल है वो आप पढ़ने का नाटक कर रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही सिंगुलर है, इज आएगा, फिर प्रिटेंडिंग टू रीड, ही इज़ प्रिटेंडिंग टू रीड। तो ये हमारा आखिरी स्ट्रक्चर था आज के वीडियो का। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।